नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। वक्त हो गया इंडिया 100 का। अभी तक की तमाम खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। लखनऊ बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। सीएम योगी समेत हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने कहा कि यूपी कानून व्यवस्था देश में पूरी मिसाल है। हमने प्रदेश को माफिया मुक्त किया। कार्य समिति की बैठक में बोले सीएम योगी, चुनाव से पहले विपक्ष हिम्मत हार गया था, चुनाव के बाद उछल उछल कर कूद रहा है। पीएम के नेतृत्व में हमने कई चुनाव जीते हैं। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। आज यूपी में लोग सुरक्षित हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस ने कभी का भला नहीं किया, भस्मासुर है, अखिलेश सावधान रहें। भूपेन्द्र चौधरी ने कहा, कांग्रेस सपा ने जनता को गुमराह किया, अफवाह फैलाकर जाति को बांटने की कोशिश की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। एकनाथ शिंदे के आवास पर हुई मुलाकात। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू भी साथ थे मौजूद। विधान परिषद चुनाव में जीत के बाद पंकजा मुंडे के समर्थन में बीड में पोस्टर लगाए गए। पंकजा मुंडे को महाराष्ट्र का भावी डिप्टी सीएम बताया। चुनाव में इंडिया गठबंधन की अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। कहा, समझदार मतदाता है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, 13 विधानसभा में 11 पर बीजेपी की हार हुई, जनता ने खारिज कर दिया। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे को लेकर अजय राय का बीजेपी पर हमला। कहा, भगवान का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन के साथ है, हम बीजेपी को हर जगह उखाड़ फेंकेंगे। जौनपुर के बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने अपने विवादित बयान पर यू टर्न लिया। कहा, एसपी जनता को गुमराह कर रही है। 2027 में सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल की मधुपूर्णा ठाकुर ने रचा इतिहास। 25 साल की उम्र में बने विधायक, देश के इतिहास में सबसे कम उम्र के विधायक बनने का खिताब अपने नाम किया। यूपी में 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए। अयोध्या समेत 5 जिलों के डीएम बदले गए। दिव्या मित्तल को डीएम देवरिया और निधि श्रीवास्तव को डीएम बदायूं की जिम्मेदारी। स्काई डाइविंग को लेकर पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। का, स्काई डाइविंग के लिए लोग विदेश जाते थे, अब भारत में भी ऐसी सुविधा। विवादों में घिरे आईएएस पूजा खेडकर का नया खुलासा। खेडकर परिवार ने महापालिका की जमीन पर कब्जा किया था। प्रशासन ने अवैध निर्माण को 7 दिन में ध्वस्त करने का आदेश दिया। ट्रेन ने आईएएस पूजा की ऑडी कार पुलिस ने जब्त की। पुणे पुलिस ने जब्त की है कार। 21 बार इसका चालान हो चुका है। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के परिवार पर एक्शन। पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को पुलिस ने नोटिस जारी किया। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का खोला गया रत्न भंडार। इसके पहले 46 साल पहले खोला गया था मंदिर का खजाना। भंडार खुलने पर रत्नों को संभाल के रखा जाएगा, उसका लेखा जोखा होगा। उड़ीसा के पुरी रत्न भंडार के दोबारा खुलने से पहले लाए गए स्पेशल बक्से श्री जगन्नाथ मंदिर के भंडार से निकले जो रत्न है इसी बक्सों में रखे जाएंगे। पुरी जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार खोले जाने के देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मंदिर के बाहर भारी संख्या में जवान तैनात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ थी। खर्ची पूजा को लेकर पीएम मोदी ने त्रिपुरा के लोगों को बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देवता का दिव्य आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। ग्वालियर इस्कॉन टेम्पल में जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा। कहा, भगवान जगन्नाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तमिलनाडु के थुथुकुडी में चंदना मरियम्मन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैलगाड़ियों के बीच दौड़ हुई। थुथुकुडी में भव्य रेस में 40 जोड़ी बैलगाड़ियों ने हिस्सा लिया। 9 घोड़ा गाड़ियों के बीच भी रेस हुई। मुंबई के खार जिमखाने का एक वीडियो वायरल। स्विमिंग पूल में तैरता नजर आया बंदर मजे से तैराकी का आनंद ले रहा था।
असम में लगातार ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। मोरीगांव में बाढ़ जैसे हालात, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के हरदोई में गर्रा नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते 132 केवी सब स्टेशन के अंदर पानी घुस गया। 8 सब स्टेशन की सप्लाई बंद, 82,000 घरों में बिजली गुल हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कटरा में कई गांव में बाढ़ का पानी घुसा, सैकड़ों घर जलमग्न। यूपी के फर्रुखाबाद में खतरे के निशान के करीब पहुंची रामगंगा नदी, 24 से अधिक गांव जलमग्न, कई गांवों का संपर्क टूट गया। डीएम ने निरीक्षण किया। महाराष्ट्र के भिवंडी थाड़े इलाके में बाढ़ से हालात बेहाल, आवासीय इलाकों में जल जमाव, लोगों को हो रही परेशानी। मुंबई में भारी बारिश से कामवारी नदी का जलस्तर बढ़ गया, सड़कें समंदर बन गई, पानी में डूबी नजर आई एक स्कूल की बस। ठाणे में लगातार बारिश से सड़क पर गिरा पेड़, रास्ता बंद, बाइक सवार घायल। यूपी के झांसी में पहली बारिश ने खोली नगर पंचायत की पोल, सड़कें लबालब हो गई हैं, पूरे इलाके में पानी ही पानी। यूपी के सिद्धार्थनगर में लगातार बारिश से पीडब्ल्यूडी दफ्तर में पानी घुस गया, पूरा दफ्तर जलमग्न हुआ, ऑफिस को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। प्रयागराज में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, नदी के किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। मुजफ्फरनगर में बाढ़ से हाहाकार मच गया, सड़कों पर सैलाब, लोगों के घरों में घुसा 4 फीट तक पानी। मुजफ्फरनगर में बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें, घुटने भर पानी के अंदर जाकर स्कूल जाने को मजबूर है छात्र। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से हाहाकार, मधुबन बांध का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। सिद्धार्थनगर में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया गया, स्टीमर की मदद से ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल। यूपी के शाहजहांपुर में स्ट्रेचर पर बैठकर बाहर निकले प्रिंसिपल साहब, रुमाल से चेहरा ढके, वीडियो वायरल होने के बाद पैर में चोट लगने की सफाई दी। बारामूला में तेंदुओं को सुरक्षित पकड़ा गया, वन विभाग ने चलाया था ऑपरेशन, लोगों ने राहत की सांस ली। केरल के तिरुवनंतपुरम में नहर में डूबा नगर निगम कर्मचारी, रेस्क्यू में ड्यूटी है टीम, सफाई के लिए नहर में उतरा था कर्मचारी। दिल्ली के भजनपुरा में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। सड़क पर पानी भरा हुआ था और जिसमें बिजली का तार गिर गया और महिला उसकी चपेट में आ गई। मुंबई के वर्सोवा में अवैध बिल्डिंग पर चला बीएमसी का बुलडोजर, बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। 10 से 12 अवैध इमारतों पर कार्रवाई की गई। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक, गुंबद के ऊपर ड्रोन उड़ा, नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ने का वीडियो वायरल। सीए फाइनल में दिल्ली के शिवम मिश्रा ने टॉप किया, पहले ही प्रयास में सफलता मिली। पुजारी के बेटे हैं, कहा लंबे समय से पूरा परिवार पूजा पाठ करता है। यूपी के संभल में महिला शिक्षक को मैडम नहीं अब दीदी या बहन जी बोलेंगे बच्चे, गुरुजी को जय हिंद कहेंगे नौनिहाल, शिक्षा विभाग की नई पहल। पंजाब के फजिल्का में बीएसएफ ने पाकिस्तान से आए ड्रोन को मार गिराया, भारी मात्रा में हथियार बरामद, चीन निर्मित ये ड्रोन था। बिहार के लखीसराय में शहीद की बहन की शादी में पहुंची पूरी बटालियन, निभाया भाई का फर्ज, नक्सली हमले में गई थी कोबरा बटालियन के एसआई की जान। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक से रवाना, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साहित दिखे श्रद्धालु। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले आरोपी की पहली तस्वीर आई सामने, 20 साल के थॉमस मैथ्यू के रूप में पहचान। ट्रंप पर हमले से पहले आरोपी युवक ने एक वीडियो बनाया था, वीडियो में रिपब्लिकन और ट्रंप से नफरत की बात कही थी। ट्रंप पर हमले के बाद सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने हमलावर को ढेर कर दिया, छत से निशाना लगाकर मारी गोली। ट्रंप पर हमले की पीएम मोदी ने निंदा की, पोस्ट कर लिखा राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं, मैं ट्रंप पर हमले को लेकर बहुत चिंतित हूं। ट्रंप के सुरक्षित होने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाहिर की खुशी, सुरक्षित निकालने के लिए सीक्रेट सर्विस का आभार जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की, कहा अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं। ट्रंप पर हमले की कमला हैरिस ने भी निंदा की, पोस्ट शेयर कर लिखा कि इस तरह की हिंसा अमेरिका में कोई जगह नहीं है, मैं ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं।
पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैली में गोलीबारी चली, कान पर से लगती हुई गोली निकल गई। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ट्रंप को कवर किया, कार में बिठाकर अस्पताल ले गए और हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं। यूपी के मेरठ में दबंगों ने 3 साधुओं को पीट दिया। फर्जी साधु बताकर बच्चा चोरी का आरोप लगाया, लाठी डंडों से जमकर पीटा, बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल।